बिंदकी फतेहपुर के कोड़ा जहानाबाद अमौली मार्ग में स्थित एक्सपर्ट जोन बना ट्रेनिंग सेंटर। जहानाबाद के एक्सपर्ट जोन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में आज संस्था के संचालक शिवा सर के नेतृत्व में उनका इंटरव्यू लिया गया और सारी व्यवस्थाएं पूछी गईं और किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ये भी पूछा गया। नमस्कार, मैं रिपोर्टर संदीप निषाद और आज मैं आया हूँ एक्सपर्ट जोन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमौली मार्ग बस स्टैंड के पास में स्थित है। और आज हम जो कि इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं उनका नाम शिवा सर है और उनसे उनके व्यक्तिगत इंस्टीट्यूट के बारे में पूछते हैं। जी देखिए, जैसा कि हम कंप्यूटर सेंटर एक्सपर्ट जोन के लिए कानपुर नगर से शुरुआत करने की पहली स्टेज शुरू की थी 2015 के समथिंग। उसके बाद 3-4 साल चलाने के बाद हम कानपुर देहात शिफ्ट हुए। वहाँ पर 3 ब्रांचें रन करने के लिए हमें 4 साल का टाइम लेना पड़ा। उसके जस्ट बाद अपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ इंक्वायरी आना शुरू हुई कि सर इधर भी थोड़ा कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बढ़ावा दिया जाए। उसके जस्ट बाद हम 2022 में यहाँ पर एंट्री किए। इसके बाद जहानाबाद में एक एजुकेशन का जो लेवल था वो थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा पीछे था, यानी जॉब और प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी या बहुत ही कम मात्रा में सिलेक्शन यहाँ से होते थे, वो अपनी संस्था करवा करके दे रही है। वो तो आपने सही बताया। आपका शिवा सर कहाँ पर ब्रांच स्थित हैं उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जी हाँ, जैसे कि हम बताएं एक्सपर्ट जोन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपके कानपुर गल्ला मंडी में मेन ब्रांच है। उसके बाद सरवनखेड़ा ब्रांच में 2 ब्रांच हैं, एक आपका कठारा ब्रांच है और दूसरा है गजनेर क्षेत्र में गजनेर ब्रांच, और चौथी और 5वीं ब्रांच अपने यहाँ पर जहानाबाद फतेहपुर में। जैसा कि आपके यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है वो जरा दर्शकों को हमारे बताएंगे। जी हाँ, जैसा कि हम ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको अभी 0 लेवल में होते हैं, उनको पढ़ाते हैं, पहले थ्योरी और लैब कंप्लीट करते हैं। उसके जस्ट बाद उनको ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंटरव्यू सेशन भी बच्चों को देते हैं जिससे कि वो उनका डर और भय खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू के बाद जैसे ही प्लेसमेंट का मौका मिलता है उसके बाद उनको वहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर किस क्लास और किस उम्र से बच्चे आने स्टार्ट हो जाते हैं और एडमिशन आपके यहाँ पर मिलना चालू हो जाता है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि हर एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट या एज अलग अलग होता है, लेकिन अपने यहाँ पर जो कंप्यूटर एजुकेशन वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लगभग 6 या 7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है और लगभग 55 या 50 प्लस एज तक कोई भी एज का स्टूडेंट या कोई भी सीख सकता है कंप्यूटर। आप अपने यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं बच्चों को, हमारे दर्शकों को बताइए जिससे उनको यहाँ पर आने में और यहाँ पर शिक्षा पाने में मदद मिल सके। देखिए, जैसे कि कोर्स तो बहुत सारे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टैली है, स्पेशल एक्सेल एडवांस में भी है, डिजाइनिंग के कोर्सेस हैं, लैंग्वेज के कोर्सेस हैं, O लेवल है, A लेवल है, बहुत सारे हैं। लेकिन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस में आपका एक्सेल आता है मोस्टली, इसके बाद टैली लेटेस्ट वर्जन, इसके साथ में कुछ डिजाइनिंग के भी कोर्सेस हैं, प्लस लैंग्वेज से भी जॉब आसानी से मिल जाती है। आप एक शिक्षक होते हुए भी अपने बच्चों में क्या बदलाव और क्या देखना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, जैसा कि हम स्टूडेंट को जब तैयार करना चाहते हैं तो वो एक ऐसे माहौल से ढला हुआ होता है जिससे कि उसके अंदर हमें कई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि उनको सॉफ्ट स्किल, एजुकेशन के बाद जब कंप्यूटर क्लासेस कंप्लीट होती है उनकी, तो उनके अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करना, ऑफिस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट उनको अवेलेबल कराना, प्लस इंटरव्यू ट्रेनिंग करके हम ये चाहते हैं कि जो आजकल बेरोजगारी का सिस्टम है वो बहुत तेज चल रहा है, यानी रोजगार बहुत ही कम परसेंटेज मात्रा में मिल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अपने आप को नौकरी पे ना लगा करके अपने जो स्टूडेंट हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में बेरोजगारी से बचाना है और उनको जॉब दिलाना है। इतनी लंबी संस्था में आप बच्चों का मेंटेनेंस कैसे देख पाते हैं? जो आप जाते हैं और आते हैं उसके साथ साथ में बहुत सारे गार्जियन आप पे भरोसा करके बच्चों को छोड़ते हैं, उसके लिए यहाँ पर क्या क्या आप रख रखाव रखते हैं? जी हाँ, जैसे कि हम बच्चों के आने से लेकर के और जाने तक की पूरी प्रक्रिया अपने क्लास में या प्रेजेंट रजिस्टर जो हमारा बनाया गया है उसमें आने की टाइमिंग और उन बच्चों क्लास के बाद जाने की टाइमिंग दोनों नोट की जाती है। साथ में डिसिप्लिन इस टाइप का रखना होता है कि जैसे कि कोई बच्चा आता है तो उसको रियलिटी में पढ़ने ही आया है या सिर्फ वो एंजॉय करने आया है।
तो हम लोगों की प्राथमिकता ये रहती है, अगर आप एंजॉय करने आए तो अपनी संस्था में आपको मौका नहीं मिल पाएगा शायद, क्योंकि आपके जो गार्जियन हैं वो बहुत ही मेहनत से कमा कर किसी तरीके से आपको पैसा अवेलेबल कराते हैं क्लास के लिए, तो उन्हीं बच्चों को हम ज़्यादा पढ़ाते हैं या ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हैं। जो मेंटेन कर ले जाता है वो डिसिप्लिन के अंदर ही रहता है, इस टाइप से उनको कंट्रोल किया जाता है। आपके एक्सपर्ट जोन ऑर्गेनाइजेशन में आज तक अभी बच्चों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं वो ज़रा बताइए। जैसा कि अभी तक हमारे 2 साल हो गए लगभग जहानाबाद में, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस सिलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन लेटेस्ट में ही कुछ एक LIC OPO पोस्ट के लिए एक सिलेक्शन हुआ है जिसमें सचिन वर्मा है, और एक पोस्ट आपके फौजेपुर से सिलेक्शन हुआ है वंदना, जो आपके कानपुर नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है उनका, और इसके जस्ट कुछ दिन पहले एक आपका नोएडा में सिलेक्शन हुआ था, सुहेल खान है और एक राहुल सिंह है, उनका सिलेक्शन भी इस ब्रांच के माध्यम से हुआ है, और वो अच्छी खासी सैलरी प्लस पे ही जॉब कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। आप यहाँ पर एडमिशन कब से किया है और क्या करने का उद्देश्य से किया है? जी, हम यहाँ पर आपस में एडमिशन लिए थे और हम PTCA कोर्स कर रहे हैं जी, टाइपिंग भी है, ऐसे क्लास में दोनों ऊपर से। आप कहाँ से आते हैं? ये हम जॉब